जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो ऋषि मुनि संत हुआ करते थे उनकी दिनचर्या क्या रहती थी, वे किस समय जागते थे और उनका समय पूजा पाठ ध्यान करने का क्या होता था। प्राचीन समय में ऋषि मुनियों की दिनचर्या बिल्कुल नियम से बंधी हुई एवं शुद्ध एवं पवित्र होती थी। वे लोग नदी, तालाब, झील और नहर के किनारे या किसी शांत जगह पर एकांत में पेड़ के नीचे तपस्या किया करते थे, जिसका फल उन्हें 10 गुना मिलता था। कुछ तपस्वी ऋषि मुनि बहुत कठोर साधना करते थे। इसके लिए वे ऊंची ऊंची किसी पहाड़ पर, किसी पर्वत पर ध्यान लगाकर कई वर्षों तक बैठते थे। चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, बर्फ गिरे, वे ध्यान में लीन रहते थे। आज भी ऐसे उच्च कोटि के तपस्वी हैं जिनके सामने हमारी तो कोई बिसात ही नहीं। इस कठोर तपस्या का फल उन्हें कई 100 गुना प्राप्त होता है। साधक लोग किसी देवालय में जाकर साधना करते हैं या वे ऐसा एकांत स्थान ढूंढते हैं जो शोरगुल से, लोगों की आवाजाही से एकदम दूर हो, जहाँ वे शांत होकर एकांत में ध्यान में लीन हो सके, स्वयं को समझ सके और परमात्मा को जान सके। ध्यान में बैठने का, साधना करने का सबसे शुद्ध और पवित्र समय होता है ब्रह्म मुहूर्त, यानी कि ब्रह्मा का समय, ईश्वर भगवान का समय। सभी ऋषि मुनि और सफल लोग इसी समय में उठकर अपना दिनचर्या, अपना काम शुरू करते हैं, पूजा पाठ, ध्यान, साधना करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय 3 बजे से 5:30 बजे का लगभग समय होता है। आज लोगों को ये जानकारी नहीं है कि ये समय क्यों इतना खास है, क्यों इतना महत्वपूर्ण है। लोग रात रात भर फ़ोन का उपयोग करते हैं, टीवी देखते हैं और जब उन्हें जागना होता है उस समय वो सोते हैं। अधिकतर जो युवा पीढ़ी है उन सभी का सोने का समय 2 बजे या 3 बजे का ही होता है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है, समझ ही नहीं है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि क्यों ब्रह्म मुहूर्त इतना खास है और ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवता के कैसे दर्शन कर सकते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सकें। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए जब भी आप कमेंट करते हैं तो हमें आपके कमेंट मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए और भी अच्छे से अच्छी वीडियो बनाएं। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आपकी आंख बिना अलार्म लगाए या बिना किसी के जगाए 3 बजे से 5 बजे के बीच में अपने आप खुल जाती है, तो आप कितने भाग्यशाली हो, ये बात आप स्वयं भी नहीं जानते। तो अगर आपकी आंख एक बार नहीं बल्कि बार बार 3 से 5 बजे के बीच में खुल रही है, तो ईश्वर स्वयं आपको जगाने आ रहे हैं। आपसे दिव्य शक्ति आप खुद संपर्क कर रही है कि आप इस समय पर जागे, उठे और अपने कार्य शुरू करें, पूजा पाठ में, ध्यान में बैठे। इस समय पर उठकर सबसे पहले तो अपनी हथेलियों के दर्शन आपको करने चाहिए। हथेलियों को देखते हुए इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है क्राग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ऐसा करने से हमेशा देवी देवता की कृपा बनी रहती है।
इसके साथ ही धन की देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती की भी आप पर विशेष कृपा बनी रहती है। ब्रह्म मुहूर्त ही दोस्तों वो समय होता है जिसमें जो साधक होते हैं वे साधना करते हैं और उनको देवी देवताओं के दर्शन प्राप्त होते हैं। लेकिन लोग इस ब्रह्म मुहूर्त में उठने में आलस कर जाते हैं, वे उठ ही नहीं पाते, जबकि ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय होता है जब आपको अपने इष्ट देव के दर्शन प्राप्त होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आपको जो स्वप्न दिखाई देते हैं वो भी सत्य होते हैं, जैसे कि सपने में आपको आपके देवी देवता के दर्शन होते हैं। आप स्वयं को उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए भी देख सकते हैं। उनके मंदिर में स्वयं को पूजा ध्यान में बैठे देख सकते हैं। साथ ही आपके पितृ अगर आपसे प्रसन्न है तो वे भी इस समय आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन देते हैं, आपसे बात भी करते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं या कोई जानकारी भी दे सकते हैं कि वे आपसे खुश है या आपसे रुष्ट है। तो इस प्रकार के जो सपने आपको ब्रह्म मुहूर्त में दिखाई देते हैं, और अगर आप ध्यानी है, साधक है, तो भी सपने में सुबह आपको निकट भविष्य में होने वाली घटनाएं भी दिखाई दे सकती है और ये सत्य भी होती है। आपने अपने बड़े बुजुर्गों से कभी ना कभी ये ज़रूर सुना होगा, ये कहते हुए कि सुबह का जो सपना हम देखते हैं वह सत्य होता है। तो आप खुद ही समझ लीजिए कि वो ऐसा क्यों कहा करते थे। सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है उस समय देव शक्तियाँ पृथ्वी पर आगमन करती है, पृथ्वी पर विचरण करती है और अपने प्रिय भक्तों को स्वयं जगाती है। जितने भी मंदिर होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं, उन मंदिरों के कपाट ब्रह्म मुहूर्त में इसीलिए खोल दिए जाते हैं और वहाँ पर मंत्रों का उच्चारण भजन शुरू हो जाता है। उस समय मंदिर में साक्षात दैवीय शक्तियाँ विराजमान होती है। मंत्र जाप ध्यान यदि ब्रह्म मुहूर्त में किया जाए तो दैवीय शक्तियाँ बहुत जल्द जागृत होती है और उसका फल अनंत रूप में आपको मिलता है। क्योंकि देखिए, जो ये दैवीय शक्तियाँ, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा जब ब्रह्मांड से धरती पर बरसती है तो वह इसी ब्रह्म मुहूर्त में बरसनी शुरू होती है। इसलिए इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जितने भी साधक है, जितने भी भक्त होते हैं, वे ब्रह्म मुहूर्त में पूजा साधना करते हैं। जब आप पूजा साधना मंत्र जाप करना शुरू करते हैं तो आपकी ऊर्जा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मिल जाती है और वो जो देवता है जो अपने लोक में विराजमान है उन तक आपकी आवाज़ पहुंचती है और वे खिंचे चले आते हैं आपकी तरफ। यही होता है जब किसी साधना को एक पूर्व दिशा में, पश्चिम या उत्तर दिशा में मुख करके करना होता है। जब आप किसी साधना को किसी भी दिशा की तरफ मुख करके करते हैं तो जहाँ उनका लोक होता है उस दिशा की ओर मुख करके करते हैं तो आपकी प्रार्थना बहुत जल्दी आपके इष्ट देव तक पहुँचती है। ब्रह्म मुहूर्त में बहुत कम लोग ही पूजा पाठ कर पाते हैं। इसका कारण यह होता है कि लोगों में आलस्य ज़्यादा आता है, उनका मन पर नियंत्रण नहीं रहता और मन उनको भटकाता है, उनको आलस देता है और वे इस अमृत वेला में उठ नहीं पाते। अमृत वेला इसीलिए इस मुहूर्त को कहा गया है क्योंकि जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है, ईश्वरीय ऊर्जा होती है, वह आपकी आत्मा में जाकर आपकी आत्मिक ऊर्जा को शुद्ध करती है, आपकी आत्मिक ऊर्जा को बढ़ाती है। एक बात आप ध्यान देना कि जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, जिनकी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है, उनके शरीर में बहुत ही कम प्रेत बाधाएं प्रवेश करती है। प्रेत बाधाएं उनके शरीर में प्रवेश करती है जिनका ऑरा बिल्कुल ज़ीरो होता है। और जब आपका ऑरा स्ट्रांग होता है, ऑरा का मतलब होता है यहाँ जैसे मान लो आग जल रही है तो जो आग है वो आपका ऑरा है। तो कोई भी जो चीज़ जब वहाँ जाएगी तो जल जाएगी और उस आग में प्रवेश नहीं कर पाएगी।
आग आपके शरीर में एक ऐसा दरवाज़ा है जिस दरवाजे पर आग लगी हुई है, और उस दरवाजे पर जब कोई घुसने की कोशिश करेगा तो आग उसे भस्म कर देगी। तो वही होता है आपका ऑरा। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा पाठ करके ध्यान करके जब आप अपने उस ऑरा को बढ़ा लेते हैं, तो जब भी कोई नकारात्मक शक्तियाँ आपके शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है तो वहाँ उन्हें एक गर्माहट फील होती है और वे उसे अंदर आने नहीं देता। आपका ऑरा जितना मजबूत होता जाता है उतना ही वह प्रेत बाधाओं से सुरक्षित रहता है। जैसे जैसे ऑरा विकसित होता चला जाता है वैसे वैसे वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ कनेक्ट होता जाता है और फिर ईश्वरीय दर्शन आपको प्राप्त होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने में इतनी सारी परेशानियां तो आपकी वैसे ही खत्म हो जाती है। शारीरिक रूप से आप मजबूत हो जाते हैं, आप शुद्ध पवित्र हो जाते हैं। नकारात्मक शक्तियाँ आपके शरीर में प्रवेश नहीं करती। आपकी पूजा साधना आपके देवी देवता तक, आपके इष्ट तक पहुंचने लगती है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आप कनेक्ट होने लगते हैं। आपका ऑरा धीरे धीरे बढ़ने लगता है और आपको आपके जो देवी देवता हैं, जिन्हें आप पूजते हैं, जिनकी आप आराधना करते हैं, जिनको आप मानते हैं, उनके दर्शन आपको होने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त के बारे में जितना गुणगान करें उतना ही कम है। इसलिए आप सभी से मेरा ये कहना है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठे और अपनी दिनचर्या शुरू करें, अपना पूजा पाठ करें, ध्यान साधना करें। और अगर आपकी बिना जगाए, बिना किसी अलार्म के ब्रह्म मुहूर्त में आंखें अपने आप खुल जाती है तो आप इतने ज़्यादा सौभाग्यशाली है, भाग्यशाली है, जिसका आपको भी अंदाज़ा नहीं है। इस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस ब्रह्म मुहूर्त का लाभ उठाए। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये उपयोगी जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने आध्यात्मिक जीवन में तरक्की करिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।